नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक, जो कि इसके पहले हम लोगों ने एक सारे सवालों को हल कर लिया था और ये आपका टॉपिक 2 स्टार्ट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा और यहीं से आपका मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो सवाल है वो आपका पूछना स्टार्ट करता है। तो क्या है आपका टॉपिक? बहुपद के शून्यक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक देखिए, सबसे पहले तो बहुपद का मान आपसे पूछेगा निकालने के लिए। तो कैसे हम निकालेंगे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुपद का मान अगर हमें निकालना है, बहुपद का मान, बहुपद का मान, तो बहुपद का मान निकालने के लिए कोई बहुपद में चर का कोई विशेष मान हम रखेंगे और वही जो प्राप्त बहुपद का मान हम उसे कहेंगे। जैसे हमने ले लिया कि अगर x बराबर a दिया गया है, x बराबर a है और वो बहुपद px को हम pa से हम निरूपित कर लेंगे। जैसे बहुपद अगर px है तो उसको हम ऐसे pa से हम उसको दिखा देंगे, ऐसे pa से। ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, px इज इक्वल टू दिखा हुआ है कि 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 और x इज इक्वल टू a, मतलब मैं अब यहाँ पर कोई x का मान मैं ऐसा रखूँगा जो मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने मान रख दिया x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर p 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 टू दी 1 होल क्यूब माइनस 2, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर होल स्क्वायर और ये प्लस 3x और ये x की जगह 1 हो जाएगा और ये माइनस 2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 और यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 3 8 8 और ये 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ से आपका p1 का जो मान आएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 1 जो दिए गए बहुपद px का मान क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है वो हमें करना है। तो ठीक, इस पर मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ, जैसे आप लगा लीजिए और इसको मैं बता भी दूँगा। जैसे क्वेश्चन है आपका QY इज इक्वल टू दिया है 3y³ माइनस 4y प्लस √11 कॉमा y इज इक्वल टू 2 पर दिया गया है रखने के लिए। यानी y इज इक्वल टू 2 आप रख कर बताइए कि बहुपद का मान क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से Q2 ले लेता हूँ और 3y³ की जगह मैं लिख दूँगा 2 का होल क्यूब माइनस 4, ये हो जाएगा 2 और ये प्लस √11, तो ये हो जाएगा 3। अब 2 का होल क्यूब क्या होता है, 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा और प्लस √11 हो जाएगा। 8 3 24 माइनस 8 और ये प्लस √11 और यहाँ से 24 में से 8 जो है वो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस √11। यानी यहाँ पर y का जो ये अभिष्ट मान आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही, आप इसको छोड़ दीजिए। अब मैं आपको इस पर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लगा लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है आपका PT इज इक्वल टू है 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² और प्लस 6at। ठीक है, और ये t बराबर a के लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये t बराबर a के लिए आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। क्या होता है बहुपद के शून्यक, नेक्स्ट पेज से बता दे रहा हूँ। थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है प्यारे बच्चों, दवा लेकर सुई लगवा कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अगर आप नहीं देखोगे तो फिर मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, आप मन लगा कर पढ़िए और मैं तो हूँ ही भाई। सरकारें कहती हैं, सारे जो हैं वो जेन अल्फ़ा के बच्चे कहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, लेकिन यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ एक टीचर के तौर पर तो बच्चे नहीं हैं क्या विरोधाभास है। देखिए क्या है, तो बहुपद के शून्यक, यही हमारा टॉपिक है। बहुपद के
शून्यक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं। ये एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहता है, उसको हम कहते हैं जब pk इज इक्वल टू जीरो हो जाए और बहुपद का शून्यक बहुपद का मूल भी कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया कि p k इज इक्वल टू जीरो है और ये बहुपद का शून्यक बहुपद का मूल भी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर कोई क्वेश्चन लूँ कि जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बहुपद 2x प्लस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए, बोला है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जीरो बराबर करके लिख देंगे। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम पहले इसका एक फंक्शन ले लेंगे, px इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 4 और यहाँ से हम px बराबर जीरो ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर जीरो हो जाएगा और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/2। कट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक, ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा, आसान है। ठीक है, बस ये हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दिया गया जो मान है यही बहुपद का शून्यक होता है। और ये अगर हमें इसका जांच करना है तो आप इसका जांच रख सकते हो। जैसे कैसे रख सकते हो, अगर यक्स बराबर यहाँ पर इस वाले समीकरण में आप रख दीजिए, यक्स बराबर जो यहाँ लिया गया था इस वाले में, इसी में समीकरण 1 में आप रख दीजिए। उत्तर की जांच कर लीजिए क्या वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो गलत होगा, अगर आ रहा है तो इसका मतलब सही है। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ लिख देंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा -2 और ये +4 बराबर 0 और ये -4 + 4 बराबर 0, यानी ये भी क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। यानी यहाँ से राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, अरे लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब वो क्या है, मेरा ये उत्तर जो आया था x बराबर -2 वो सही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा कोई सवाल, सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद इसके शून्यक हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ से आपका कि सत्यापित कीजिए कि -2 और, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² -x -6 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि माना गया जो बहुपद है, मान लेंगे हल में कि भाई मेरा माना गया जो बहुपद है, माना ये हो जाएगा px बराबर हो जाएगा x² -x -6। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है -2 और एक वैल्यू दिया गया है 3। तो यहाँ से x बराबर रख दीजिए -2। तो यहाँ से हो जाएगा p -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट -2 -6, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2, 4 2 6 में से 6 जाएगा 0, यानी ये आपका क्या बचा 0। यानी यहाँ पर ये आप चाहो तो इसको अभी आप समीकरण 1 भी बना सकते हो, या इसको आप यहाँ से समीकरण 1 बना लो। ठीक है, ये रखने पर तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो समीकरण 1 में हम px का मान जो है वो 3 रख देंगे, यानी x बराबर 3 रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 3 लेने पर या रखने पर, ठीक है, यहाँ से रख दीजिए। तो x बराबर 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3
का होल स्क्वायर माइनस 3 और ये माइनस 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 6 और 9 में से 3 जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी ये P3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आई थी और एक ये वैल्यू आई थी, और दोनों ही केस में क्या है, 0 आ रहा है। यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ P-2 बराबर 0 था, P3 बराबर 0। इसका मतलब कि x बराबर जो -2 है और जो x बराबर 3 है, यही क्या है, बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ लिख दोगे, अतः बहुपद के शून्यक हमारा हो जाएगा, बहुपद के शून्यक हमारा हो जाएगा x बराबर -2 और x बराबर 3, यही क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर कुछ सवालों को ले लेते हैं कि यदि x, ये आपको होमवर्क में करना है, ये अभी मैं आपको लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी पर बेस्ड सवाल है, तो मैं कितना आपको बताऊँ भाई, वही सवाल है, लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। x बराबर है 3/2 और बहुपद दिया गया है आपका, बहुपद दिया गया है 2x² प्लस kx -12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। -12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान आपको निकालना है, यहाँ से k का मान क्या होगा, तो ये आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और सवालों को ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा गया है, काफ़ी बड़ा सवाल दिया गया है कि यदि x बराबर 3 है और x बराबर 0 है और वो बहुपद है, उसके शून्यक हैं, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ माना गया बहुपद px बराबर जो है x बराबर 3 और x बराबर 0, तो px के शून्यक है, तब यह मान बहुपद के संतुष्ट करेंगे, अर्थात P3 बराबर 0, p बराबर 0। यानी सीधा सीधा यहाँ पर हमको ले लेना है कि यदि क्वेश्चन है आपका कि यदि x बराबर 3 है और x बराबर 0 है, तो बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद आपका दिया गया है 2x³ - 8x² प्लस ax प्लस b, ये दिया गया है। इसके शून्यक हैं, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से a और b का मान क्या होगा, चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हल में हो जाएगा, माना हमारा बहुपद px बराबर क्या हो जाएगा, 2x³ - 8x² प्लस ax प्लस b हो जाएगा। फिर यहाँ पर x बराबर 3 और x बराबर 0 को रखेंगे और यही हमारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम x बराबर 3 ले लें, तो यहाँ से P3 का मान क्या आएगा, 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 8, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये प्लस यहाँ से A3 और ये प्लस B। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और P3 एक सेकंड, यहाँ पे P3, अच्छा हाँ, वहाँ पर ये भी तो हमें 0 ले लेना है ना, ये भी हमें इसको 0 के बराबर कर देना है। यहाँ P3 बराबर 0 के हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी यहाँ पर वास्तविक संख्या k का बहुपद px का शून्यक होता है ना। यहाँ से हम जानते हैं कि p k = 0 होता है, बहुपद का शून्यक। तो इसको हम शून्यक के बराबर ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर दीजिए पहले, ये 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 27 दूना गुणा कर दीजिए, तो 27 दूना 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 और 3 त्रिक 9 8 72, और ये प्लस हो जाएगा 3a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 0 के बराबर उसको लिया ही है। और अब यहाँ से जितना हो सके इसको सॉल्व कर दीजिए। भाई 54 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 18 बचेगा, -18 हो जाएगा।
और ये प्लस 3a प्लस बी बराबर 0, यानी 3a प्लस बी बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, और साथ ही हमें x बराबर 0 भी बहुपद का शून्यक दिखाना है। तो यहाँ पर आपका ये समीकरण 1 आ गया है और क्वेश्चन में दिया गया कि x बराबर 0 भी लेना है, तो यहाँ से अब उसमें अब रख दीजिए आप। तो साथ ही जब x बराबर 0 है तो यहाँ से बहुपद का ये भी एक शून्यक हो जाएगा, यानी p0 बराबर 0 हम ले लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा, फिर से आप इसमें पूरा मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 2, यहाँ x की जगह हो जाएगा 0³ माइनस 8, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये प्लस b, और ये सब पूरा होल क्या हो जाएगा, वो सब 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि p0 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0। ठीक, चलिए अब यहाँ पर इसको ले लीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी केवल यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा। ये b बराबर यहाँ पर 0 बचेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 जो है वो आप ले लीजिए। ठीक है, ये आप समीकरण 1 लिया गया था, समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर समीकरण 2 जो यहाँ पर b का मान जो 0 है, इसी को आप यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। यानी समीकरण 1 में b बराबर 0 रखने पर ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 में b बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a और प्लस b की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 18, और यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/3। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, राइट साइड भेज देंगे तो डिवीज़न में चेंज होगा। 3 6 18, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, ये 6 आया है यहाँ से। अब a का मान यहाँ पर 6 है, ठीक, और यहाँ से b का मान हमारा क्या है, 0 है, यानी हमारा लास्ट में जो बहुपद का शून्यक हमारा आंसर यही आएगा। अतः a बराबर 6 और b बराबर 0, बस यही आपका आंसर है। इस तरह से हमें करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं यहाँ पर कि बहुपद के शून्यकों के गुणधर्म क्या हैं, कैसे आप पहचानोगे कि वो एक शून्यक है। तो पहली बात तो शून्य बहुपद का शून्यक हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक वो रखता है, और एक बहुपद के शून्य को बहुपद का मूल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, और एक बहुपद में एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं, और एक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसकी घात के बराबर होती है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और इसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ये क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका यहाँ से सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा। ठीक है, और अपनी बुक का भी जितना भी आपके पास बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है उसको भी आप ज़रूर लगा लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।